बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के एक नए टॉपिक, एक नए सेशन के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस इज़ अबाउट द फादर ऑफ वेरियस फील्ड्स ऑफ साइंसेस। जितने भी मुख्तलिफ फील्ड्स के फाउंडर्स हैं, उनके फादर्स हैं, उसके ऊपर आज का ये सेशन बेस करता है। अराउंड 30 to 35 इंपॉर्टेंट फादर ऑफ साइंसेज ऑफ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंसेज जो है उसको आज हम कवर करेंगे। हर एग्जामिनेशन में इस हवाले से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है तो मैंने इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड नेम्स जो है वो सिलेक्ट किए हैं। मुख्तसर तरीन सेशन होगा तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और मेरे चैनल द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है जनाब एडम स्मिथ इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। काफी दफा ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुका है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। नेक्स्ट वन इज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर का बानी किसे तस्वर किया जाता है? एलन ट्यूरिंग इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। और अगर आपसे कोई पूछता है हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटिंग तो दैट वुड बी चार्ल्स बेबिश होगा। फादर ऑफ रिलेटिविटी, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ रिलेटिविटी? दैट पर्सनैलिटी इज अल्बर्ट आइंस्टाइन इज कॉल्ड द फादर ऑफ रिलेटिविटी। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है, डिफिकल्ट भी है, आपने इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है। फादर ऑफ डीएनए एंड फिंगरप्रिंटिंग आर टू पर्सनैलिटीज। वन इज एलिक जॉन जेफरीज, एलिक जॉन जेफरी, एंड द सेकंड पर्सनैलिटी इज लालजी सिंह। तो ये इसके साथ दो पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ, एलिस जॉन जेफरी एंड लालजी सिंह। नेक्स्ट वन इज फादर ऑफ टेलीफोन। फादर ऑफ टेलीफोन कहते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और बेल के नाम से आपने याद रखना है, टेलीफोन की बेल बजती है तो उनके नाम के साथ बेल आता है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। वो इज कॉल्ड फादर ऑफ कॉमिक बुक्स। फादर ऑफ कॉमिक बुक्स कहते हैं स्टैन ली को। और अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मार्वल कॉमिक्स तो ये शख्सियत भी स्टैन ली हैं। तो दोनों कॉमिक बुक्स के साथ या मार्वल कॉमिक बुक्स के साथ जो शख्सियत एसोसिएटेड दैट इज स्टैन ली। ये डिफरेंट नाम है, इसको भी आप अलग से ज़ैनिशीन करेंगे। Who is called father of anatomy? Father of anatomy is called Andreas Vesalius. Andreas Vesalius is called father of anatomy. Who is called father of vaccination और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? ये दोनों नाम आ सकते हैं तो आपने याद रखना है एक ही शख्सियत इसके साथ एसोसिएटेड है एंड दैट पर्सनैलिटी इज एडवर्ड जिनर। फादर ऑफ वैक्सीनेशन आए तो तब भी ये होंगे, और अगर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी आपसे पूछा जाए तो आपने एडवर्ड जिनर का नाम याद रखना है। नेक्स्ट वन इज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री की शख्सियत को कहते हैं तो एंटोइन लेवाइजियर। एंटोइन लेवाइजियर इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, और यू कैन से फादर ऑफ केमिस्ट्री भी अगर आता है तो यही ऑप्शन होगा एंटोइन लेवाइजियर। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोस्कोपी। यहाँ भी जो दो नेम्स होते हैं वह बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, तो आपने याद रखना है कि एक ही शख्सियत है और उनका नाम भी बहुत लंबा चौड़ा है। एंटोइन फिलिप्स वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोइन फिलिप्स Von Leeuwenhoek is called father of microbiology और he is called father of microscopy। तो इस नाम को आपने अच्छी तरीके से ज़ैनिशीन करना है। फादर ऑफ कॉमेडी, किसको फादर ऑफ कॉमेडी कहा जाता है? तो ये शख्सियत है अरिस्टोफेन्स। अरिस्टोफेन्स ये भी इंपॉर्टेंट है। अरिस्टोफेन्स इज कॉल्ड फादर ऑफ कॉमेडी। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। ये चार डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंसेस हैं या डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं और इसके साथ एक ही शख्सियत एसोसिएटेड है एंड दैट फेमस पर्सनैलिटी इज कॉल्ड अरिस्टोटल। आपने याद रखना है अरिस्टोटल के साथ चार नेम्स एसोसिएटेड है। नंबर 1 बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल। फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी अरिस्टोटल एंड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल। Next one is father of electricity. Who is called the father of electricity? And that is Benjamin Franklin. Benjamin Franklin is called the father of electricity. Who is called father of paleobotany? Paleobotany थोड़ा सा डिफरेंट नाम है, इसको भी आप ज़ैनिशीन करेंगे। एग्जामिनेशन में इस तरह के डिफरेंट नाम जो है वो उठाए जाते हैं। तो ये शख्सियत हैं अडोल्फ थियोडोर ब्रंगनियट। अडोल्फ थियोडोर ब्रंगनियट इज कॉल्ड फादर ऑफ paleobotany. Who is called father of modern biochemistry? Who is called father of modern biochemistry? And that personality is called
Alexander Newberg. Carl Alexander Newberg is called the father of modern biochemistry. इस तरह के जो डिफिकल्ट और डिफरेंट नाम्स होते हैं एग्जामिनर्स के बड़े फेवरेट होते हैं, तो आपने इनको नोट डाउन करना है. हु इज कॉल्ड फादर ऑफ क्लासिफिकेशन और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. तो यहाँ पे भी आपने नाम के साथ जो है वो कंफ्यूज नहीं होना. ये दोनों जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं. तो ये एक शख्सियत है जनाब कार्ल लेनियस. कार्ल लेनियस इज कॉल्ड द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन एंड दैट डिसिप्लिन इज आल्सो कॉल्ड टैक्सोनॉमी. तो इस हवाले से आपने याद रखना है टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन एक ही चीज़ के नाम है, तो नाम उनके साथ जो एसोसिएटेड है वो नाम हुआ है कार्ल लेनियस का. नेक्स्ट वन इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ. Adam Smith is called father of economics. Who is called father of computer? Father of computer is Charles Babbage. Charles Babbage. लेकिन कंप्यूटर साइंस में हमने देखा था एलन ट्यूरिंग को. फादर ऑफ एवोल्यूशन, इर्तिका के बानी किसे कहते हैं? तो ये शख्सियत है जनाब चार्ल्स डार्विन, और उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश किया था. तो इस हवाले से चार्ल्स डार्विन इज कॉल्ड फादर ऑफ एवोल्यूशन. हु इज कॉल्ड फादर ऑफ फिजियोलॉजी. फादर ऑफ फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? तो ये शख्सियत है क्लॉड बर्नर्ड. क्लॉड बर्नर्ड, ये नाम भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफरेंट है, तो आपने इसको नोट डाउन करना है. फादर ऑफ फिजियोलॉजी इज क्लॉड बर्नर्ड. फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. इंडियन सिनेमा का मानी किसे तस्वर किया जाता है? तो ये है दादा साहिब फाल्के. दादा साहिब फाल्के ये उनका फिल्मी दुनिया का नाम था, लेकिन उसका उनका रियल नेम आपने याद रखना है धुंधीराज गोविंद फाल्के. धुंधीराज गोविंद फाल्के उनका असल नाम था, रियल नेम था, जबकि उनका जो फिल्मी नाम था वो था दादा साहब फाल्के. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना. ये वाला आ जाए तो तब भी आपने याद रखना है, और ये ऊपर वाला आ जाए तो आपने याद रखना है कि ये एक ही शख्सियत के साथ दो नाम एसोसिएटेड है. हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न सिनेमा. यहाँ पे इंडियन सिनेमा की बात हुई है और यहाँ नीचे है मॉडर्न सिनेमा की, जदीद सिनेमा की बात हो रही है. तो ये शख्सियत है डेविड वॉर्क ग्रिफिथ. डेविड वॉर्क ग्रिफिथ इज कॉल्ड द फादर ऑफ सिनेमा. इंडियन सिनेमा और है और मॉडर्न सिनेमा और है. फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल का बानी किसे तस्वर किया जाता है? तो ये शख्सियत है डिमिट्री मेंडेलीव. डिमिट्री मेंडेलीव. और अगर आपसे को पूछे कि उन्होंने कब ये क्रिएट किया था, तो ये आपने याद रखना है 1869 में. और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, तो आपने याद रखना है पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं. दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन. आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा. मुझे यकीन है कि आज के सेशन में आपने इंपॉर्टेंट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, अपने नॉलेज हासिल की होगी. जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको आपने लाजमी प्रेस करना है, और ऑल की नोटिफिकेशन को आप दबाएंगे तो जितने भी मेरी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. अल्लाह हाफिज़.